जिससे के कपड़ा सिया जाता है। गुरु नानक सुई लेकर के दुनियादार के पास आता, ये जो सुई है कपड़ा सीने वाली, इसको संभाल करके रखो, मैं आखिरत में तुमसे लूंगा। वो आदमी सर पकड़ करके बैठ गया, मर जाऊंगा, मेरा तो सारा कपड़ा उतार लिया जाए, कफन में तो जेब होती नहीं, मैं सुई कहां से ले जाऊंगा उस दुनिया में। तो गुरु नानक ने कहा कि वो नालायक, जब तू एक सुई दुनिया से ले जा नहीं सकता तो इतनी बड़ी दुनिया की दौलत पर जो कुंडली मार करके बैठा हुआ खर्च नहीं कर रहा, ये दौलत कहां से ले जाए। अब उसे समझ में आया कि दुनिया में दौलत मिलने का मतलब है अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। दूसरी बात तो याद रखिए, ये पैसा आपके सामने रखा हुआ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को 100 रुपए दिया, किसी को 50 रुपए दिया, किसी को 1 रुपए दिया, और जिसको 1 रुपए दिया उसका नाम था हजरत अली रज़ी अल्लाह। बात आई और चली गई। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने ठीक दोपहर में, जब आसमान में सूरज होता है, और मक्का में जब आसमान में सूरज होता है, सर पर सूरज होता है, तो जमीन ऐसे खोलती है जैसे चूल्हा खोलता। अगर आप चप्पल के बगैर पैर रखेंगे तो खोखला निकल जाएगा, आग लग जाएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा चप्पल उतार करके, जिन लोगों को मैंने पैसा दिया है चप्पल उतार करके खड़े हो जाओ धूप में, और हिसाब दो कि वो पैसा तुमने कहां कहां खर्च किया। अब कभी इधर से पाँव चल रहा है, सर पर हाथ जा रहा, पसीना छूटता है, कुछ याद ही नहीं आ रहा, हिसाब में फैल हो। हजरत अली की बारी आई, अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम भी लाइन से लग जाओ, धूप में खड़े हो जाओ, बगैर चप्पल के खड़े हो जाओ, हिसाब दो कि वो पैसा तुमने क्या किया। हजरत अली ने कहा वहां खर्च किया, वहां खर्च किया, वहां खर्च किया, वहां खर्च किया, हिसाब मुकम्मल कर दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा वो दौलत के जमा करने वाले, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते हो, जितनी ज्यादा दौलत होगी हिसाब उतना मुश्किल होगा, और जिसके पास दौलत जितनी कम होगी उसका हिसाब उतना आसान होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटा की शादी के लिए नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये दिन होशियार को पकड़िए। एक तीसरी बात सुनिए, किसी को ताना मत मारिएगा। ताना मारने का इतना बड़ा नुकसान होता है कि सीधा आदमी जहन्नम में पहुंच जाता है, चाहे नमाजी हो चाहे हाजी हो। ताना किसी को मत मारिएगा। ताना का मतलब यह है कि बुरा भला किसी को मत कहिएगा, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तू तो जहन्नमी है, तू तो जहन्नम में जाएगा, ऐसा मत कहिएगा। सीधा कबूलियत की घड़ी घूमती रहती है, जो आदमी ताना मारता है वही जहन्नम में चला जाता है, और जिसको मारता है उसको अल्लाह जहन्नम से निकाल देता है। 2 मंजिला मकान है, नीचे छोटा भाई, ऊपर बड़ा भाई। बड़ा भाई तस्बीह में अल्लाह अल्लाह कर रहा, नीचे छोटा भाई दारू पर दारू पी रहा, ऊपर वाला भाई कहता ओ नालायक जहन्नमी, तू तो जहन्नम में जाएगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, अल्लाह को पसंद नहीं आया, उसको पकड़। छोटे भाई के दिल में ख्याल आया तू कितना बड़ा नालायक है, 25 साल से दारू पी रहा, एक नेकी तो कर ले, बड़े भाई की मजलिस में चला जा और वहां तस्बीह पढ़ ले, ताकि नामे अमाल में एक नेकी तो जमा हो जाए। और बड़े भाई के दिल में ख्याल आया कि यार तू कब तक अल्लाह अल्लाह करता रहेगा, कभी तो नीचे उतर करके भाई की मजलिस में दारू पी ले, दुनिया का मजा उठाए। वो अपने इरादे के मुताबिक ऊपर से नीचे आ रहा था, ये अपने इरादे के मुताबिक नीचे से ऊपर जा रहा था। बीच सीढ़ी पर जैसे ही दोनों आए, इजराइल ने दोनों की रूह कब्जा कर लिया। अब अल्लाह से पूछा जा रहा, मेरे परवरदिगार इसको कहां ले जाए, बड़े वाले को, ये छोटे वाले को कहां ले जाए। अल्लाह ने कहा कि मैं बंदे के दिल का हाल जानता हूं, बड़ा वाले को जहन्नम में ले जाओ, वो बुराई के इरादे से ऊपर से नीचे आ, इस छोटे वाले को जन्नत में ले जाओ, ये बुराई से तौबा करने के इरादे से ऊपर आ रहा था। आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। एक आदमी अपने नौकर से कहता है कि तुम तो बहुत बड़ा नालायक है, एक काम तुमको 3 मरतबा करना पड़ता। देखो फला का नौकर कितना अच्छा है, 3 काम को एक ही मरतबा करेगा। हुजूर आइंदा से ख्याल रखेंगे। मालिक का हाल बुरा हो गया, बुखार आ गया, डॉक्टर को बुला कर पिला, 4 आदमी को बुला कर पिला। तो मालिक ने पूछा कि ये कौन है? भाई डॉक्टर साहब है तुम्हारा इलाज करने के लिए। कहीं तो समझ में आ गया। कहा वो दूसरा कौन है? कहा वो दर्जी है तुम्हारा कफन बनाने के लिए। क्या पता डॉक्टर फेल हो जाए।
इसलिए दर्जी को बुला कर देखा। कहा कि वो तीसरा कौन है? कहा वो मुर्दे को गुस्ल देने वाला, क्या पता तू ऊपर चला जाए। कहा कि वो चौथा कौन है? कहा वो कब्र बनाने वाला, ताकि बार बार जाना ना पड़े की वजह सबको लेकर। आया तू जीते जी आदमी को वहां भेज रहा है दुनिया जिसका नाम मियां, ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को ये महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हर दम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। चौथा पैगाम छोटे छोटे बच्चों के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार फिर जोश के साथ हाथ उठा लीजिए। आप जब जोश के साथ हाथ उठाते हैं तो मेरा दिल खुश हो जाता है। अभी तक आप थके नहीं, जब आप थकेंगे नहीं तो सुनाने में मजा आएगा, पैगाम की हिफाजत होगी। आधा से ज्यादा जलसा आपका निकल चुका, आपको मुबारकबादी देता हूँ और दुआ करता हूँ कबूलियत की घड़ी में आसमान पर खुदा आ चुका है। अल्लाह आपके बच्चों को इल्म से हुनर से मालामाल। एक तजर्बे की बात, मेरी उम्र नहीं है, मेरी दाढ़ी कच्ची है, मुझे तजर्बा नहीं है, लेकिन किताब में तजर्बा लिखा हुआ। आप अपने बच्चे को अच्छा खाना खिला रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा, आपके एहसान को याद नहीं रखेगा। अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं, बच्चा आपके एहसान को भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। अच्छा मकान बना करके दे रहे हैं, वो नालायक होगा, बर्बाद कर देगा, आपके एहसान को याद नहीं रखेगा। एक काम आप कर दीजिए, आप जाहिल है कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर आपके एहसान को याद रखेगा। आपने सिकंदर का नाम सुना है, पूरी दुनिया पर उसने हुकूमत की। जहां सूरज गुरु होता वहां पर भी उसकी हुकूमत थी, जहां सूरज तुलू होता है वहां पर उसकी हुकूमत थी। इतना बड़ा बादशाह दुनिया की तारीख में, पूरी दुनिया पर हुकूमत की। बाप से ज्यादा उस्ताद का एहतराम करता था। लोगों ने पूछा कि बाप का रुतबा तो उस्ताद से बड़ा है, फिर उस्ताद का इतना एहतराम क्यों करते हो? बाप का एहतराम कम करते हो, उस्ताद का एहतराम ज्यादा करते हो। उसने कितना प्यारा जवाब दिया, आपको सुनकर कह रहे। उसने कहा कि मेरा बाप मुझको आसमान से जमीन पर लाया, लेकिन उस्ताद मुझको जमीन से आसमान पर ले गया, इसलिए बाप से ज्यादा उस्ताद की इज्जत। तीसरी बात याद रखिए, एक डॉक्टर का नाम गुजरा है, हकीम जालिमूस। उससे पूछा कि आप इतने बड़े डॉक्टर कैसे बने? उन्होंने कहा कि दूसरे लोगों ने शराब में जितना पैसा खर्च किया, मैंने चराग के तेल पर उससे ज्यादा पैसा खर्च किया पढ़ने लिखने के लिए, इसलिए मैं इतना बड़ा आदमी बना। इल्म की वजह से, दूसरे से ज्यादा मेरे पास इल्म था, इसलिए इल्म की वजह से अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा दिया। हजरत अली के हवाले से आपकी आंख से पट्टी हटा दो। आपके बेटे के पास माल आ जाए, खुशी की बात नहीं, क्योंकि माल जितना ज्यादा आएगा दुश्मन उतने ज्यादा होंगे। आपके बेटे के पास दौलत ज्यादा आए, खुश होने की बात नहीं है। जितनी ज्यादा दौलत होगी आदमी उतना ज्यादा तकब्बुर करेगा। आपके बच्चे के पास इल्म आ जाए तो खुशी की बात है। जितना ज्यादा इल्म होगा उतना ज्यादा झुकेगा, झुकने पर अल्लाह आसमान की बुलंदी अता फरमाएगा। जितना ज्यादा इल्म होगा उतने ज्यादा उसके दोस्त होंगे, चाहने वाले होंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, सर पर कफन बांधिए, पेट पर पत्थर बांधिए, फाका कीजिए, 2 वक्त नहीं, 3 वक्त नहीं, एक ही वक्त खाइए, पैसा बचा करके अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, वो इंसान भी बनेगा, मुसलमान भी। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा। आज हमारी हालत क्या है? डॉक्टर का फीस अभी देंगे, वकील को फीस अभी देंगे, और हमारे बच्चे को जो उस्ताद पढ़ा रहा है उसको 6 महीने से तनख्वाही मिलेगी। अब बताइए, मजदूर को जब मजदूरी नहीं मिलेगी तो वो काम कैसे करे? इसलिए आप भी महरूम हैं इल्म से, आपका बच्चा भी महरूम है। एक पंडित जी बस्ती आ गए,
हम आपके बच्चे को फ्री में पढ़ा देंगे, 2 वक्त का खाना खिला देंगे। इस पर भी गाँव के लोग तैयार। एक जमींदार बोला कि कितने दिन आप रहिएगा, हम सब लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा। क्या सिर्फ 3 महीना मैं रहूंगा, आपके बच्चे को पढ़ा लिखा दूंगा, तनख्वाह नहीं लूंगा, 2 पेट हमको खाना खिलाना। एक जमींदार बोला कि कितने दिन रहना? का 3 महीना। का 3 महीना तो बहुत होगा। हाँ, इतनी बड़ी किताब है रामायण, उसको 3 दिन में कैसे पढ़ा? ये तो 3 लाइन है। आप क्यों 3 महीना रहना चाह रहे हो? आप पेट पूजा करना चाह रहे हो। रामायण तो बस इतनी है। एक थे राम जी, एक था रावण। उसने उसकी जोरू छीनी, उसने जलाया गांव। आज हमारा बच्चा इसलिए महरूम है, डॉक्टर को फीस नगद, वकील को फीस नगद, पढ़ाने वाले उस्ताद को तनख्वाह ही नहीं, तो कहां से बच्चा पढ़ेगा? बहुत बड़ी बात है। और एक बात याद रखिए, लड़का देखिए मोबाइल खोल करके बैठा हुआ, इसकी आदत मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इसको आप मोबाइल दे दीजिए, थकेगा नहीं। इसको क्रिकेट का बल्ला दे दीजिए, खेलता रहे। लेकिन जहां आप कहिए कि बेटा ये किताब है, जरा पढ़ करके दिखाओ, इसका सर भारी हो जाए। ये लैला का मजनू है। मजनू पढ़ा लिखा नहीं था, लैला पढ़ी लिखी थी। तो लैला की माँ ने मजनू को बुलाया कि मेरी बेटी से निकाह करना चाहते हो तो स्कूल में पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। तो मजनू बोला कि पढ़ाई लिखाई कितने दिन करना होगा? 10 साल। कहीं मेरे बाप से नहीं, मैं लैला से निकाह ही नहीं करूंगा, हमको पढ़ना लिखना पड़ेगा। आज के मजनू का हाल आपको देखना है तो क्रिकेट का बल्ला पकड़ा दीजिए, छोड़ने का नाम ही नहीं लेगा। मोबाइल पकड़ा दीजिए, छोड़ने का नाम ही नहीं लेगा। और जहां आपने पढ़ने के लिए बोला उसका सर भारी हो जाएगा। हाथ उठा करके हमारे बच्चे वादा करो, इंशाअल्लाह पढ़ने लिखने में अपनी हस्ती को मिटा देंगे। मैं गारंटी लेकर के मसनद रसूल पर जा रहा हूँ, अल्लाह आपको इज्जत की चौकी पर पहुंचा दे। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह पढ़ाने अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, फाका करेंगे, 2 रोटी कम खाएंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सिर्फ स्कूल में पढ़ाएंगे, मदरसे में नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो ऐ जान वतन अहले वतन, ऐ अहले वतन जान वतन बन के दिखा दो। इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। सिर्फ 2 पैगाम बाकी लगे, जवान और औरतों के हवाले से। सुनने के लिए तैयार है? जो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, पूरे लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। आप लोग सीधा जन्नत में जवान, यहाँ जवान होने वाले नहीं। जवानों के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। हमारा जवान सिर्फ दारू को एक साथ छोड़ करके दिखाए, अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की दे। दारू को दिखाने के लिए जा रहा हूँ, कितनी खतरनाक चीज है। आपके घर में कच्चा अंडा है, कच्चा अंडा ले लीजिए आप हाथ में, उसको तोड़ करके शराब की बोतल में डालिए। कच्चा अंडा हाथ में लिया, उसको तोड़ा, शराब की बोतल में डाल दिया, वो ऐसे टाइट हो जाता है जैसे उबला हुआ है। तो जो शराब हलक के अंदर जाएगी, अतरी का क्या हाल होगा। दूसरी मिसाल आपके सामने, आप किसान आदमी है, पीठ पर आपके मशीन होती है, आप स्प्रे करते हैं, घास पर आप स्प्रे मशीन से स्प्रे करते हैं। आप तजर्बा करके देख लीजिएगा घर बैठे, आपको जो मैं बात सुनाने के लिए जा रहा हूँ गलत नहीं है। 1000 बूंद पानी की उस मशीन में डालिए और सिर्फ 1 बूंद शराब की उस मशीन में डालिए, मशीन में, और 10 दिन आप फूल पर स्प्रे कीजिए, वो मुरझा जाएगा। तो जब गिलास अंदर शराब आएगी तो इस फूल का क्या हाल है। तीसरे नमूने को जरा ध्यान रखिए, गोश्त की 2 बोटी को आप हाथ में लीजिए, 1 बोटी को पानी की बोतल में डालिए और गोश्त के 1 टुकड़े को शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन उसी हालत में रखिए।
3 दिन के बाद देखिए, जिस गोश्त के टुकड़े को आपने शराब की बोतल के अंदर डाला वो असली हालत में रहेगा, और जिस टुकड़े को आपने शराब की बोतल में डाला पानी वाला टुकड़ा अपनी हालत में रहेगा। लेकिन जिसको शराब की बोतल में डाला वो चर्बी की तरफ पीला हो जाए। और कीजिए, जब शराब अंदर जाएगी तो अकली को किस तरह पीला करेगा। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, शराब आप सिर्फ छोड़ करके 1 साल दिखाइए, अल्लाह 10 साल के बराबर आपको तरक्की देगा। एक मिसाल है पैगाम समझ करो। मालिक ने चपरासी से कहा कि तू दारू पीने की वजह से चपरासी है, अगर तू दारू छोड़ देता तो तू डायरेक्टर हो जाता, चपरासी नहीं रहता। तो चपरासी क्या बोलता, मुझको क्या फर्क पड़ता, मैं शराब पीने से पहले चपरासी हूँ, लेकिन जब शराब पी लेता हूँ सर पर नशा आता है तो मैं अपने को चपरासी नहीं समझता बल्कि डायरेक्टर समझता हूँ, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ उठा करके वादा कीजिए, पूरा समाज शराब से पाक होगा। हाथ उठाइए, न पिएंगे न दूसरे को पिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा पिलाएगा तो छोड़ेंगे नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो अक्ल खरीदेगी है खोटी इसने, अच्छे अच्छों से छीनी है रोटी इसने, अच्छे अच्छों से छीनी है। मस्तों पे शराब, मस्तों पे शराब फाका है मस्ती लाई, पतलून को कर दिया है लंगोटी इसने, पतलून को कर दिया है लंगोटी इसने, पतलून को कर दिया। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो पोता है जवानी में। ये दारू का मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा। 3 मिनट में सुनने के लिए तैयार है तो हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, होशियार हो गए हैं, किस ब्रेक मार करके साबित कर दिया कि हुकूमत हाथ से जाने दीजिएगी। खैर अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इसको ध्यान से सुनिएगा, पूरे जलसे का खुलासा है, 3 मिनट में गुजर रहा है। मैं जब आपके यहाँ आया हूँ तो मैं यहाँ ये रास्ते से गुजरा था, तो मुझे लग गया कि आज का जलसा ऐसे ही हवा हवाई हो जाए। चूंकि देखा मैं बाजार में दुकान में लोग ज्यादा थे और जलसा में देख रहे थे अफरा तफरी हो रही, मैं समझ गया कि आज का जलसा हवा हवाई हो जाए। लेकिन आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपने जलसे को डूबने से बचा लिया। अल्लाह आपकी कश्ती को डूबने से बचा लिया। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुनने के लिए तैयार हो, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए उस बूढ़े ने हाथ उठाया है जिनकी साली भी जिंदा नहीं हो। जरा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अल्लाह ताला ने दुनिया में सुकून की 3 चीज को पैदा किया। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताला फरमाए। बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, पूरे जलसे का खुलासा 3 मिनट में गुजर रहा। सुकून की चीज अल्लाह ने दुनिया में 3 चीज बनाई है। पहली चीज रात, जब रात आती है तो आपको मीठी नींद सोना नसीब होता। अल्लाह ने सुकून की चीज उसको बनाया रात। दूसरी चीज क्या है सुकून की? अपना घर। आप दिल्ली में रहिए, 5 स्टार होटल में रहिए, आपको मन नहीं लगे। जैसे ही आप घर आए, बासुई स्टेशन पहुंचे, आपका दिल कलेजा इतना बड़ा हो जाएगा और मिट्टी का घर आपको जन्नत मालूम होगा। अपने घर में आदमी को सुकून मिलता। और तीसरी चीज सुकून की क्या है? बीवी है।
आप देखेंगे तुम्हारा बेचैन रहता, और सुकून से कौन रहता है? जो शादीशुदा। इसलिए सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए हमारी तरह एक मजनून ने हाथ उठाया। वो देर से शादी करेगा, बूढ़ा हो जाए, कोई बेटी नहीं देगा। सुकून की चीज अल्लाह ताला ने तीसरी चीज क्या बनाई है? औरत को। इसलिए देखेंगे परेशान कौन आदमी रहता है? जो घर से दूर रहता है। परेशान कौन आदमी है? जो बीवी से दूर है। परेशान कौन आदमी है? जो रात कहीं और है। सबसे ज्यादा परेशान। एक बात याद रखिए, अल्लाह आपके घर को, टूटे फूटे घर को जन्नत बना देगा। सुनाने के लिए जा रहा। डॉक्टर ने बताया है कि रसगुल्ला मत खाओ, तुमको चीनी की बीमारी है। तो घर में तो नहीं खाता, हम कैसे खाएंगे? चीनी की बीमारी नहीं। जैसे ही समधी के यहाँ पहुंचा, दोनों हाथ से दबा देखा जाए। तो बताइए इस बूढ़े का इलाज होगा कभी? कभी इलाज नहीं। जो आदमी रात दिन बीवी से झगड़ा करता है, उसको घर में, अपने घर में सुकून नहीं मिलेगा। एक दिन के लिए आप झगड़ा बंद करके दिखाइए, अल्लाह उसी दिन से आपके घर को जन्नत बना देगा। एक तीसरी बात याद रखिए, अपनी बीवी को, बहन को, माँ को, बेटी को घर से बाहर बेपर्दा जाने मत दीजिए। साथ ले जाइए, साथ लेकर के आइए, घर से बाहर जाने मत दीजिए। सर सैयद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुसलमानों की हुकूमत तो इस हिंदुस्तान से चली गई, अगर औरत को नौकरी के नाम पर अकेला छोड़ दोगे तो औरत भी हाथ से चली जाएगी। दूसरी बात, आप इसको कान खोल करके सुन लीजिए, 3 लाख की तादाद में मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़कों को लेकर के भाग गई। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। जानते हैं क्यों? सर सैयद अहमद खान साहब ने कहा, बेटी को पढ़ाओ, शौक से पढ़ाओ, स्कूल में पढ़ाओ, लेकिन उस स्कूल में मत पढ़ाओ जिसमें जवान लड़के भी पढ़ते हैं। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भागेगी, आबरू अलग जाएगी, ईमान अलग जाएगा। और तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए आ रहा हूं, अगर आपको इस दुनिया में तरक्की करना है घर से, तो बीवी के साथ अच्छा सलूक कीजिए, झगड़ा खत्म करके। घर से ही आपकी तरक्की शुरू हो जाए। एक कौम का नाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, वो बर्बाद हो गई दुनिया से। कैसे बर्बाद हुई? नई लड़की से निकाह किया, जब तक लड़की नहीं रही उसको रखा, जब वो पुरानी हो गई तो क्या ऐलान कर दिया कि इस पर भूत आ गया, इसको जिंदा जलाना पड़ेगा, इस पर भूत आ गया है, इसको पानी में डुबाना पड़ेगा। पुरानी लड़की को जलाना शुरू किया, नई लड़की से निकाह करना शुरू किया। अल्लाह का अज़ाब आसमान से आया, जमीन पर एक एक को चुन करके हलाक कर डाला। औरत पर जुल्म करेंगे आप, बर्बाद हो जाएंगे, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। एक बात याद रखिए, मुसलमान अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक करता है कि एक मालिक अपने नौकर के साथ नहीं करता। इसलिए सारी दुनिया इस्लाम पर हंस रही है, मुसलमान पर हंस रही है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अपनी बीवी के साथ मोहब्बत करेंगे, मदद करेंगे, तन्हा नहीं छोड़ेंगे, नफरत नहीं करेंगे, माफ करेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। माँ बाप से ज्यादा सास ससुर पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गाड़ी लेने वाले सब है, सीधा हाथ उठाया। ध्यान से सुनिएगा, 3 मिसाल पैगाम फॉलो कर। मेहमान आया, कोने में एक औरत बैठी हुई है। वो मेहमान कहता है, वो बदसूरत डाइन कौन है? बोलो मेरी बीवी। मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ अपनी हमाकत का। हाँ कि वो मेरी हमाकत है, आपसे ज्यादा मैं शर्मिंदा। बीवी अपने शौहर से कहती है कि मैं इतना अच्छा गाना गाती हूँ, आप सुनते नहीं है, सीधा दरवाजे पर भाग जाते हैं। पैठान फिल्म का गाना सुना रहे और आप सुनते नहीं है, घर से बाहर भाग जाते हैं। तुम गाना गाती हो या रोती हो? मैं इस डर से भागता हूँ कि लोग कहेंगे बीवी को मार रहा है वो लोग। शौहर कह रहा है कि बीवी कह रही है, काश के मैं किताब होती, आपकी निगाहों के सामने होती। शौहर ने कहा, काश के तू जनकरी होती, हर साल में बदलता। रुखसती का मौका था, सारे लोग रो रहे थे। बेटी रुखसत होती है तो कलेजा मुंह को आ जाता। बाराती भी मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे।
रुखसती का मौका था, सारे लोग रो रहे थे, एक आदमी मगर हंस रहा, छोटा बच्चा देख रहा था। उसने अब्बा से कहा अब्बा एक आदमी हंस रहा था, कौन हंस रहा? वो दूल्हा बाबू रुमाल में मुंह छुपा करके हंस रहा। अल्लाह अल्लाह, बेटा घबराने की बात नहीं है, रुखसती का मौका, हम लोग रो रहे हैं, उस नालायक को जिंदगी भर रोना है इसलिए हंस रहा। आप देखेंगे एक आदत है, जब बेटी ससुराल से पहली मर्तबा आती है, 3 दिन के बाद, कहीं 7 दिन के बाद, कहीं 1 दिन के बाद, बेटी ससुराल गई पहली मर्तबा, जब वापिस आती है तो घर की सारी औरत घेर लेती है। सवाल जवाब होता है, बेटी ससुर कैसा था? तो लड़की कहती अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे शौहर कैसे थे? तो सुभान अल्लाह। ससुराल कैसी थी? तो माशाअल्लाह। अब बारी आती है, औरत कहती है सास कैसी थी बेटी? अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बड़ा फुका। माँ तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं। माँ ने कहा कि बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, जब तुम पहली मर्तबा मैके से ससुराल गई तो कौन लेकर के गई? तो बेटी ने कहा सास आई थी, 100 लड़कियों में मुझको पसंद किया, अपने बेटे से निकाह कराया और ससुराल लेकर के गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का एहसान है, इतना अच्छा शौहर मिल गया। बेटी ये सास ही का एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। बेटी सास मुसीबत और बला नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ के बराबर होती है। इंशाअल्लाह अपनी बेटी को नसीहत करेंगे, बेटी की तरफदारी में दामाद को जेल नहीं भेजेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है, पैगाम सफल हो रहा है। उरूजुन का जो तुम आया देखते हो, जहां में उन्हें कामरा देखते हो, मोती उनका सारा जहां देखते हो, उन्हें बरदरज आसमां देखते हो। ये समरे हैं उनकी जवामर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। किरदार बद पे खुद ही गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। आखिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। ग़ीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। ग़ीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया। एक बहुत बड़े चतुर्वेदी स्टेज पर बैठे हुए, आपकी खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ तशरीफ लाए हैं। बस वो 10 मिनट आपसे खिताब करेंगे, उनकी दुआ पर आपको आमीन कहना है। कबूलियत की घड़ी में आसमान पर खुदा आ चुका, आपने मेहनत किया, मजदूरी बाकी है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, दुआ करके जाएंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, फिर के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।